हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि आपको ईश्वर की जो कृपा मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें। मधुरिम शुभ प्रभात। मेरे प्रिय भाई बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के वचन सन्मार्ग की श्रृंखला में। आज का वचन आहार 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद संख्या 1। क्रिस्त में मेरे प्रियों, यह पत्र संत पौलुस ने कुरिन्थियोस की कलीसिया को लिखा, जो नई मसीह समुदाय थी। वहां के लोग ईश्वर के अनुग्रह को तो पा चुके थे, लेकिन अपने जीवन में उसे पूरी तरह अपनाने में और जीने में चूक रहे थे। पिछले अध्याय 2 कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 18 से 20 में संत पौलुस ने बताया है कि परमेश्वर ने मसीह के द्वारा हमें अपने से मेल कराया है, और अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, बल्कि उसके अनुसार जीवन जिएं। इस आधुनिक परिवेश में यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम ईश्वर के सहकर्मी हैं और हमें उनके कार्यों में सक्रिय भाग लेना चाहिए। हमारे जीवन में अनुग्रह और कृपा का महत्व है, और इसे समझना और स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जब हम ईश्वर के साथ मिलकर काम करते हैं तो हम न केवल अपनी जीवन में बदलाव लाते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इस संदर्भ में मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 16 में प्रभु यीशु कहते हैं, इस प्रकार तुम अपनी रोशनी लोगों के सामने चमकने दो, ताकि वे तुम्हारे अच्छे कर्मों को देखें और तुम्हारे पिता की महिमा करें जो स्वर्ग में है। यह वचन हमें याद दिलाता है कि ईश्वर का अनुग्रह मुफ्त है, लेकिन उसे पाने के बाद हमारा उत्तरदायित्व भी है। संत ऑगस्टिन कहते हैं, ईश्वर तुम्हें तुम्हारी इच्छा के बिना नहीं बचाएगा। यह वचन हमें ईश्वर के साथ मिलकर कार्य करने की बुलाहट देता है, यानी हमारा जीवन उसके कार्यों का हिस्सा बने। कैथोलिक कलीसिया की शिक्षा में हमें आत्मिक नवीनीकरण और पश्चाताप का अवसर मिलता है, जो हमें याद दिलाता है कि आज ही समय है प्रभु के पास लौट आने का। आज के डिजिटल जीवन में यह वचन हमें याद दिलाता है कि हम केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर भी ईश्वर के सहकर्मी हैं। सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके हम अपने विश्वास और ईश्वर के अनुग्रह को साझा कर सकते हैं। हमारे शब्द और कार्य केवल हमारी पहचान नहीं बनते, बल्कि दूसरों के जीवन में भी प्रभाव डालते हैं। इसी संदर्भ में मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 19 से 20 में प्रभु यीशु का निर्देश है, इसलिए जाकर सारी जातियों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो, और उन्हें यह सिखाओ कि जो मैंने तुमको आज्ञा दी है उसका पालन करो। ईश्वर का अनुग्रह एक उपहार है, लेकिन यदि हम उसे नजरअंदाज करें तो वह हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। यह वचन हमें आलस्य छोड़कर
सक्रिय विश्वास की ओर बुलाता है। आज का दिन ही है, सबसे उपयुक्त समय है प्रभु के साथ चलने का। इस वचन के माध्यम से युवाओं को बुलाया गया है कि वे इस अनुग्रह को पहचाने, अपनाएं और अपना जीवन ईश्वर के साथ मिलकर काम करें। अनुग्रह को मत गवाओ, ईश्वर के साथ चलो, उसका सहकर्मी बनो। प्रभु ही हमारा न्याय करता है, इसलिए प्रभु के आने तक कोई किसी का न्याय नहीं करेगा। अगर हमारा यह संदेश आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू लिया हो, तो निवेदन करते हैं कि आप हमारे इस मिशन में सहयोग करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों, अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इनको शेयर करना ना भूलें। सफल दिन की शुभकामनाएं सहित आपका दिन शुभ, सफल और खुशियों से भरा हो एवं आपका और आपके प्रियजनों का जीवन स्वर्गिक आशीषों और प्रभु की आत्मिकता परिवेश के संपर्क में हमेशा बना रहे। यही मंगल कामना हम आपके और आपके प्रियजनों के लिए करते हैं। शुभ दिवस।